नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा देखा जाता है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मेयर बनता है या किसी को भी 5 साल का वक्त दिया जाता है तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में वो सरकार में उतरता है। उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक विजन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने वक्त में एक सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था, जिसका असर आज हम देश में और अपने प्रदेश में देखते हैं। ठीक उसी तरह अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो विपक्ष के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि ये जो है ब्लैंक अकाउंट्स लोगों को दे रहे हैं। लेकिन आज देश में कोई भी स्कीम लॉन्च होती है, चाहे वो पेंशन मिलना हो, स्कॉलरशिप मिलना हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना का असर जो आपको देखने को मिलता है। तो हम ये डिमांड करते हैं या फिर हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी सरकार अपने 5 साल के ब्लूप्रिंट पर जो है काम करेगा। लेकिन अगर अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो यहाँ पर पिछले 5 साल में जो हुआ है, किसी विकास का विजन नहीं रहा है। यहाँ पर लूट का विजन हमेशा जो है वो हावी रहा है। अगर हम देखेंगे कि आज जो लोग जेल में हैं या फिर जो लोग जेल जाने वाले हैं या फिर जो लोग बेल में हैं, उसमें एक आपको बहुत एक्सपर्ट कमेटी देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिचौलिया दलाल है, संरक्षण में हमारे प्रदेश में काम कर रही थी। इस टीम में एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़मीन के दलाल है, जो ज़मीनों को ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन को पूरी तरह से उसका पेपर वर्क बनाने में सीईओ या फिर आईएएस ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर कुछ सरकार के लोग हैं। यानी कि आप देखेंगे तो पूरी की पूरी एक टीम बनी हुई है, जो टीम का एक ही काम है इस प्रदेश में संसाधन को लूटना, रिसोर्सेज की लूट करना। और आज जो इंडी गठबंधन है, जिसको हम महाठगबंधन कहते हैं, वहाँ पर जो दरारें दिख रही है, कहीं ना कहीं सत्ता के लालसा के कारण ये जो है दरारें दिख रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बरही का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बरही में उमाशंकर अकेला, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनको वहाँ से टिकट नहीं मिला और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि हम बरही में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है और ये दोनों कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के ही पार्ट हैं। अगर हम बात करें राजधनवार की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना ऊपर एक कैंडिडेट दिया है। इसके बावजूद जो है माले भी वहाँ पर कैंडिडेट देने को तैयार है। यही स्थिति आपको छतरपुर में भी देखने को मिलेगी और यही स्थिति झारखंड के कई सारे जो है आपको विधानसभा में देखने को मिल रहा है। तो हमारा पहला एलिगेशन यही है कि ये जो गठबंधन बना इंडिया अलायंस, ये गठबंधन बना ही एक नेगेटिव माइंडसेट से था। इसका पर्पस ही शुरू से ये था कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के रथ को रोकना है। और जो अलायंस एक नेगेटिव माइंडसेट से बना, एक नकारात्मक सोच से बना था, आज हम उससे एक सकारात्मक सोच का जो परिणाम है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए इसमें जो है दरार कहीं ना कहीं दिख रही है। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता है, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। अभी हाल फिलहाल में दिनेश विलियम मरांडी, जो कि लिट्टीपाड़ा के विधायक है और माननीय श्री साइमन सर मरांडी जी के बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे। गई है और जिन लोगों ने, जिन परिवार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा किया, आज उनके परिवार को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। आज सोरेन परिवार, जो हेमंत सोरेन के परिवार है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के परिवार से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, जो कि दिल से अपनी भावना के साथ पार्टी से जुड़े, उनको दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पर विलियम मरांडी ने केवल अपनी निजी भावना को व्यक्त नहीं किया है, उन्होंने पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो नेताओं की पार्टी नहीं रही, वो दलालों और बिचौलियों से जो है घिर चुकी है। और वहाँ पर जितने फैसले लिए जा रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस पर जो है दलाल और बिचौलिए जो है वो पूरी तरीके से हावी है। एक तो विलियम मरांडी जी का बयान हमने आपको सुनाया। इसके बाद हम जो यहाँ पर कोट करना चाहेंगे उमाशंकर अकेला जी के बयान को। उमाशंकर अकेला जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने 2-2 करोड़ रुपए लेकर के टिकट को बेचा है। और बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते थे कि आर्टिकल 370 को हमने जब एब्रोगेट किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय नेता है, उनका लूट जो है वो बंद हो गया है। और हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर से प्रभारी यहाँ पर आ रहे हैं, वो 370 एब्रोगेट होने के बाद में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा लूट का जो सामान है वो हम झारखंड से ले जाएं। तो हम चुनाव आयोग से भी ये मांग करते हैं कि जो उमाशंकर अकेला ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है, काफ़ी गंभीर आरोप है। और हम ये मांग करते हैं चुनाव आयोग इसकी जांच भी करे। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हमें इस बात को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पैसे लिए हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में धन बल का जो प्रयोग वो किया जाएगा। तो हम चुनाव आयोग से भी
मांग करते हैं कि इस धन बल के प्रयोग को रोका जाए। तीसरा बयान जो कि आज आप देख रहे हैं, कई सारे चैनल चलाना चालू भी किया है, कि इरफान अंसारी, बड़बोले विधायक कांग्रेस पार्टी के बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने एक आदिवासी महिला को, एक सम्मानित महिला को, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित नेत्री के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्द का प्रयोग किया है। यानी एक ऐसा शब्द है जो कि काफ़ी डेरोगेटरी है, और इस शब्द में कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इरफान अंसारी नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है उसकी झलक है। बार बार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता आकर के कहते हैं कि हम जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, और यहाँ पर वो एक महिला को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक यूज एंड थ्रो ऑब्जेक्ट की तरह उनके लिए शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि सिर्फ इरफान अंसारी नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन सरकार जो इस पर माफ़ी मांगे, और खास करके हेमंत सोरेन परिवार, खास करके आदरणीय गुरुजी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सीता सोरेन भले ही किसी और पार्टी में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीता सोरेन आज भी जो है गुरुजी की बहू है, और गुरुजी अगर सीता सोरेन का इस प्रकार अपमान एक बड़बोले विधायक के मुंह से अगर सहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं और इस बात को रखते हैं कि इंडिया अलायंस, जो कि हमारे प्रदेश की जनता के सामने एक अलायंस दिखाया जा रहा है कि अलायंस में यूनिटी है, अलायंस में एक इंटीग्रिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलायंस खंड खंड में बंट चुका है। कहीं पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सामने है, कहीं पर राजद और माले सामने है, और कहीं पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे रिपोर्ट्स भी कहते हैं और देखा जा रहा है कि इनके सारे के सारे विधानसभा में जो है इंटरनेट डिस्टर्ब जो काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए ये अलायंस जो है, हम इसको फिर से दोहरा रहे हैं, ये कोई गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन का अलायंस है जो कि झारखंड को लूटने के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।